अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, देवीपुरा में 2 बार सलाम किया जाता, पता चला। हाँ, सुभान अल्लाह। मेरे भाई जो पीछे बेटे आगे आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जो लोग रोडों पे खड़े हैं वो भी आ जाएं तो बहुत बेहतर होगा, इसलिए कि अब मेरे बाद कोई नहीं आने वाला। मैं आखिरी ख़तीब की शक्ल में आ गया और आप लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं कि अपने नबी के जलसे में अब तक बैठे हैं। मैं दुआ करता हूँ मेरा मौला आपका बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप लोगों में अगर कोई बीमार हो मुसमीत तो मेरा मौला उसे शिफा फरमाए, अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए। अब ये बताइए, तकरीर शुरू कर दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, ए इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और दूसरी जगह कलम उठा के फरमाते हैं, सबसे आला व आला हमारा नबी। ज़रा ज़ोर से बोलो, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा। सब चमक वाले उजलों में चमके किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, हमारा नबी। और कोई कहता है प्रधानमंत्री देता है, कोई कहता है मुख्यमंत्री देता है, कोई कहता है जमींदार देता है, कोई कहता है मालदार देता है, कोई कहता है ताजदार देता है, कोई कहता है ये देता है वो देता है। आला हजरत बोले, कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नबी हमारा नबी। दुनिया वाला या तो देता नहीं है, और अगर देता है तो बहुत थोड़ा देता है, उसमें काम नहीं होता। बात है कि नहीं है? या तो देता नहीं है पहले, तो कोई देने तैयार नहीं है, और अगर देता भी है तो बहुत थोड़ा देता है, उसमें काम नहीं होता। और अगर वो दे भी देता है तो एहसान बहुत दिखाता है। बात है कि नहीं है? अगर दे भी देता है तो एहसान बहुत दिखाता है। लेकिन आमिना का लाल, नबियों का सरदार, लोगों जिसे एक मर्तबा अता कर दिया, खुदा की कसम क़यामत तक दोबारा किसी के दरवाजे पे उसे खड़ा नहीं पाओगे। एक मर्तबा मेरे नबी ने जिसे दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया कि क़यामत तक के लिए किसी के दरवाजे पे उसे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हद तो ये है कि जब तक दुनिया में रहेगा किसी के दरवाजे पे नहीं जाएगा, और मरने के बाद मैदान महशर में भी किसी की चौखट पे नहीं जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई आदमी या तो देता नहीं है दुनिया में, और अगर दे दे तो एहसान दिखाता है कि नहीं? ये गल्ला कोठा बट्टा जो हर महीने 5 किलो दे देता है, और वो भी कभी मशीन में अंगूठा नहीं आता तो मना कर दे कि भाई अंगूठा नहीं आ रहा, तो बेचारे को वापस आना पड़ता है। फिर जाओ अंगूठा लगाओ, फिर अगर अंगूठा आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो फिर वापस आओ। ऐसा होता कि नहीं होता भाइयों? हाँ, ये अंगूठे का सिस्टम है। तो फिर आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक, और 1000 बातें होंगी। लेकिन हाय हाय कुर्बान जाओ उस मदीने वाले पे लोगों, खुदा की कसम आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। बहुत अच्छी तकरीर होने वाली है, आप टेंशन मत लीजिए, माहौल थोड़ा सा बनाइएगा।
आप लोग भी इधर आ जाइए, आज हम ना सामने आओ यार, सामने आओ। हाँ, टक्कर सामने से थामो। हाँ इधर आओ। पीछे क्या कर रहे हो भाई? बात है कि नहीं है? सामने जो मज़ा है वो पीछे लुकने में मज़ा नहीं है, है ना? ये नौजवानों, ज़्यादातर आज के मजमे में नौजवान है। नौजवानों सुनो, आज मेरी तकरीर का उन्वान है नबी अता करते हैं। ये जश्न ईद मिलादुन्नबी का महीना है, मेरे नबी का महीना है। ये महीना ना होता तो दुनिया का कोई महीना ना होता। हद ये है कि ना तुम्हें रमज़ान मिलता ना कुरान मिलता। ये सदका इसी महीने का है कि तुम्हें रमज़ान मिला, कुरान मिला और तुम्हें खुदा की कसम ईमान मिला। अये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदका है, इसी का सदका है। तो ये मिलने वाला महीना है। तो बस मैं नबी की अताओं पर बात करूँगा आज की रात। नबी ने तुम्हें क्या क्या अता किया और नबी क्या क्या अता करते हैं। लोगों, दुनिया अलग है, दुनिया देती है, नबी देते हैं। फर्क है देने में, दुनिया भी देती है, नबी भी देते हैं। फर्क है देने में, दुनिया देती है तबीयत के मुताबिक, नबी देते हैं ज़रूरत के मुताबिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात है अहले मिंबर शरीफ, हमारे ख़ानदान के लोग माशाल्लाह बैठे हैं और ये अब तक इन्होंने स्टेज को हरा भरा रखा, शादो आबाद रखा है। ये इनकी मेहरबानियाँ हैं माशाल्लाह। ज़रूरत और तबीयत में फ़र्क समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं समझते तो मैं समझाऊंगा। ज़रूरत और तबीयत में फ़र्क है। आपने मुझसे कहा मौलाना मेरी ज़रूरत है, मुझे कुछ दो। मैंने जेब में हाथ डाला, 500 का नोट निकाला, दे दिया। मैंने तो अपनी तबीयत के मुताबिक दे दिया, 500 दिल किया, दे दिया। लेकिन आपकी ज़रूरत तो पूरी नहीं हुई ना, आपकी तो ज़्यादा की थी ना। आपके दरवाजे पे कोई आया, आपने 5 का सिक्का दे दिया, 10 का सिक्का दे दिया, 20 का नोट दे दिया, 50 का नोट दे दिया। यह है ज़रूरत के, यह है तबीयत के मुताबिक। तबीयत हमारी जितनी चाहिए, है ना। एक शख्स आया आपके पास, मेरी बेटी जवान है, उसकी शादी करना, मदद करो। आपने उसको 2000 का नोट दे दिया। शादी तो नहीं होगी ना 2000 में। 2000 में कहाँ शादी हो रही है? शादी को तो कम से कम 1 लाख 2 लाख लग रहा भाई, है क्या नहीं है? और 1 लाख 2 लाख में तो खाली आज के दौर में लड़की दिख के नहीं बिट रही है। लड़की देखने में 1 लाख 2 लाख खर्च कर दे रहा है मेरे भाई, गलत नहीं कह रहा हूँ। लड़की पसंद नहीं आ रही है जब तक क्या 15 दुकानों के रसगुल्ले खा के ना कह रहा कि हाँ, फिर भी कह रहा फोन पे बताएंगे। मेरे भाइयों, 15 दुकानों के रसगुल्ले खा के भी कह रहा फोन पे बताएंगे। रसगुल्ले यहाँ खा रहा, बतागा फोन पे जाके। ये अजीब गुंडागर्दी है। मेरे भाइयों, निकाह को आसान करो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिस कौम में निकाह मुश्किल हो जाता है उस कौम में जिना आसान हो जाता है, और जिस कौम में निकाह आसान हो जाता है उस कौम में जिना मुश्किल हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह को आसान करो मेरे भाइयों, निकाह आसान करो। तो ये होता है तबीयत के मुताबिक देना है। जुमे के दिन गोलक घूमती है, मस्जिद में घूमती है। आदमी जेब में हाथ डालता, अगर सिक्का टूटा हुआ तो ठीक है, बंधा हुआ नोट है तो अंदर ही रहने देता। हाँ, बंधा हुआ नोट को नहीं निकालता। अगर टूटा हुआ तब तो डाल देगा खट जैसी, और नहीं हुआ तो वो अंदर ही रहने देगा। अरे भाई 50 का भी डाल दोगे तो गरीब थोड़ी हो जाओगे यार, मस्जिद का काम आगे बढ़ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर हर जुमे को 50 रुपया मस्जिद की गुल्लक में डालना शुरू कर दो तो हर जुमे को 5000 रुपया गुल्लक में आएगा। 20,000 रुपया 1 महीने में हो जाएगा। ले धड़ी इकट्ठी मत कर, 20,000 उठा के इमाम को दे दो। सुभान अल्लाह, रह गए नहीं। अड़ी धड़ी का चक्कर ही नहीं रहेगा कोई भी, कि इसकी धड़ी नहीं आई, उसकी धड़ी नहीं आई। 50 रुपये खाली गुल्लक में डालना शुरू कर दो, 5000 रुपये आ जाएंगे हर जुमा को। और 50 रुपये में मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ गरीब भी नहीं होगे। 50 रुपये में मुश्किल से 5 सिगरेट मिल रहे हैं। बात है क्या नहीं? 10 का हो गया होगा, अब तो मैं तो पीता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं, मगर हो गया होगा 10 का। हाँ, 7 का हो गया। अरे तो चलो 8 मिल जाएंगे, है क्या नहीं है? तो मेरे भाई, एक दिन सिगरेट ना पियो। जो आदमी सिगरेट पीता 7 तो उड़ा ही देता, वो एक दिन में 60 हाथ उड़ा देता। बात तो डिब्बी में धुएं निकाल देता। बात है क्या नहीं है? उसके लिए डिब्बी कोई मुश्किल नहीं है। जो पीता उसके लिए क्या है, जो नहीं पीता उसके लिए है। तो मेरे भाइयों, ये कोशिश किया करो, इस बात को मजाक में मत लेना, दिल पे लेना मेरी बात को। आज के बाद में ये सोचना, यार एक बात बताओ, गरीब से गरीब 300 रुपये तो कमाई लेता है रोज़ के, है क्या नहीं है? 7 या 2100 रुपये कमा लेगा। अगर रोज़ मजदूरी भी करेगा तो 50 रुपये मस्जिद की गुल्लक में ही ठीक यार।
यार 2100 रुपए हमने एक हफ्ते में कम आए तो 50 रुपए मस्जिद की गुल्लक में ही ठीक यार। मस्जिद की गुल्लक में डालेगा, तेरी कमाई खुदा की कसम ये कमाई तेरी बाबरकत हो जाएगी। ये डॉक्टरों पे नहीं जाएगी, वकीलों पे नहीं जाएगी, कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगी, ये गलत जगह नहीं जाएगी, ये तेरी तुझी को लग जाएगी। और ये 50 रुपया जो तूने यहाँ जमा किया है ये ऐसा बैंक है, मरने के बाद मैदाने महशर में उठेगा तो ये बैलेंस तेरे सामने तेरे हाथ में थमा दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। लग रहा कि जलसा शुरू हो रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अब नारा मजमे से लगेगा, अब नारा इधर से नहीं लगेगा, मजमे से लगेगा। मेरी बात समझ में आएगी तो लोगों, जो यहाँ तुम बैंक में जमा करते हो, बैंक भाग भी सकती है, बैंक का पैसा खत्म भी हो सकता है, बैंक का पैसा कोई उड़ा भी सकता है, बैंक का पैसा कोई चुरा भी सकता है, मगर जो 50 रुपया मस्जिद की गोलक में डाल के जाओगे, खुदा की कसम ये आखिरत की बैंक है, ना इसे कोई ले जा सकता है ना चुरा सकता है। और ये पैसा आपको 50 का 50 नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह तीसरे पारे में फरमाता है मसलुल लदीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाता है जो पैसा अल्लाह की बारगाह में खर्च करते हो उस दाने की मिसाल है जो जमीन में बो के आते हो। एक दाने में 7 बाली निकलती है, हर बाली में 7, हर बाली में 100 दाना होता है, और अल्लाह चाहता है तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। अल्लाह चाहता है इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। भाई जरा बात सुन लो मेरी, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, तीसरे पारे की आयत। अल्लाह फरमाता है कि जो रुपया, जो सिक्का, जो पैसा अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की राह में खर्च करो वो उस दाने की तरह है जो दाना जमीन में बोते हो। एक दाने में 7 बाली निकलती हैं, 7। कितनी बाली? और हर बाली में 100 दाने होते हैं। तो एक दाने के कितने दाने हुए? हिसाब लगा लो यार, मशवरा करके बता दो। अरे एक दाने में 7 बाली निकली और हर बाली में 100 दाने, तो कितने दाने हुए? एक का 700 गुना हो गया कि नहीं हो गया? 50 रुपए यहां डालोगे वहां कितना मिलेगा? नहीं बता दो, 700 गुना बढ़ा दो, है 350 मिलेगा। हाँ 350 मिलेगा, अगर मेरा कैलकुलेटर गलत नहीं चल रहा है तो 350 मिलेगा मेरे भाई। इसका फायदा कौन सी बैंक में हो रहा? और कुरान कह रहा इसे कोई झुठला भी तो नहीं सकता, ना मैं झुठला सकता ना आप झुठला सकता, कोई नहीं झुठला सकता। और फिर अल्लाह आगे फरमा रहा कि ये 700 ही नहीं, अल्लाह चाहेगा तो और भी बढ़ा देगा। वो तुम्हारा खुलूस देखा जाएगा। अगर तुमने खुलूस के साथ डाला होगा, अगर दिल के साथ डाला होगा, मोहब्बत के साथ डाला होगा, खुश होकर डाला होगा, अल्लाह की रजा के लिए डाला होगा, उसके रसूल की रजा के लिए डाला होगा, अल्लाह के घर के काम के लिए डाला होगा, तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह तेरा 50 का नोट नहीं देखेगा, अल्लाह तेरे दिल की नीयत देखेगा। नीयत अगर साफ होगी तो अल्लाह चाहेगा तो इसे लाखों गुना बढ़ा देगा, लाखों गुना बढ़ा देगा अल्लाह इसे। अब मुझे बताइए उसके खजाने में कमी नहीं है। तो आज के बाद मस्जिद की गुल्लक में 50 का ही नोट पड़ेगा। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो यार, हाथ उठा कर डरो मत, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, मस्जिदों के काम बड़े पीछे चल रहे हैं यार, आदमी परेशान है कि भाई मस्जिद में जो है इमाम की तनख्वाह नहीं। अरे यार, मस्जिद में तुम्हारे अगर अकाउंट में बैलेंस अगर बना हुआ होगा ना तो दीन का काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि मस्जिद के अकाउंट में जो बैलेंस होगा उससे तुम दुनिया का तो काम कर नहीं सकते, जो भी काम करोगे दीन का ही काम करोगे। चाहे इमाम की तनख्वाह दो, चाहे मस्जिद की तामीर कराओ, चाहे तालीम, जिस चीज़ पे भी खर्च करोगे दीन में ही खर्च करोगे। बात है कि नहीं मेरे भाइयों? तो कह दो ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आए हाय हाय। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, नबी देते हैं तो तबीयत के मुताबिक नहीं, ज़रूरत के मुताबिक देते हैं।
दुनियादार देता तो तबीयत के मुताबिक देता, और मदीने का ताजदार देता तो जरूरत के मुताबिक देता। तबीयत और जरूरत में फर्क है, बस ये फर्क सीखो। फर्क क्या? तबीयत और जरूरत में फर्क है। आगे से लेके पीछे तक कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी बंदी नहीं होगी कि जिसकी कोई जरूरत नहीं होगी। मेरी भी जरूरत है, स्टेज वालों की भी जरूरत है, आपकी भी जरूरत है, बल्कि एक नहीं, एक एक आदमी की 100 जरूरतें होंगी। मेरी बात गलत तो नहीं है मेरे भाइयों? कोई ऐसा आदमी नहीं जिसकी 100 जरूरियात ना हो। बस अगर वाकई है तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ, दुनिया मतलबी है, बगैर मतलब के नहीं चलती। मांग मदीने वाले आका से, अल्लाह अता करेगा इनके सदक़े में। आला हजरत फरमाते हैं, रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दिलाने वाले नबी हैं, दिलाने वाले नबी हैं। नबी के सदक़े में मांग तो जो दुआ कभी कबूल ना हुई हो, खुदा की कसम वो अब कबूल हो जाएगी। लोगों, नबी इतना देते हैं जितनी तेरी ज़रूरत हो। अगर 100 ज़रूरियात होंगे नबी उसे भी पूरा कर देंगे। और सुन, अगर वो उनका दरिया करम जोश पे आ जाए और वो देने पे आ जाए तो तेरी करोड़ों की भी ज़रूरत होगी तो एक इशारे में हल कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करोड़ों ज़रूरत तो ज़रूरत अल्लाह। लोगों, उस वक्त की बात है जब नबी ने ऐलान नबुव्वत किया था, इब्तिदाई दौर है। उस वक्त मक्का के लोग नबी की मुखालफत में आ गए। अबू जहल मुखालफत कर रहा, अबू लहब मुखालफत कर रहा, उतबा मुखालफत, शैबा मुखालफत, वलीद इब्न मुगीरा मुखालफत। मक्का की गलियों में नबी अकेले टहलते हैं। पता नहीं किसके दिल पे मेरी बात नक्श कर जाए, कौन मेरा कलमा पढ़ ले। लोगों जरा गौर करो, एक रात मदीने मक्के की गली में मेरे नबी टहल रहे। मक्के की गली है, मेरे नबी टहल रहे। रात का आलम, मक्का के लोग सो रहे थे। एक घर के दरवाजे से मेरे नबी गुजरे तो किसी के रोने की आवाज आई। ये वो करीम नबी है कि अगर जानवर तकलीफ में हो तो मेरे नबी तड़प जाते हैं, फिर ये तो फिर भी इंसान है। किसी इंसान के रोने की आवाज़ आई, मेरे नबी से रहा न गया। जिस घर के अंदर से रोने की आवाज़ आई, मेरे नबी ने उसी दरवाजे को खटखटाया। घर के अंदर से आवाज़ आई, कौन है? अंदर आ जाओ, यहाँ कोई औरत नहीं है, सिर्फ एक मर्द है। मेरे नबी इजाज़त पाके घर के अंदर तशरीफ़ ले गए। क्या देखा? उस घर के अंदर एक काले रंग का शख्स है, बैठा है। उसके सामने चक्की है, हाथ में जौ का थैला है, चक्की चलाता जा रहा, रोता जा रहा। आमिना के लाल उस काले रंग के शख्स के पास में बैठ गए। बैठ के फरमाया, तू रोता क्यों है? अर्ज करने लगा, ए मक्का के आने वाले नौजवान, मैं तुम्हें जानता तो नहीं कि आप हो कौन, मगर कम से कम आपने मेरा हाल तो पूछा। मेरा तो कोई हाल ही नहीं पूछता, आपने कम से कम मेरा हाल तो पूछा। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, तेरा हाल भी पूछ लिया है और तेरा हाल अब अच्छा भी कर देंगे। सुभान अल्लाह। ये बता तू रोता क्यों है? अल्लाह अल्लाह ये कहने लगा, रोने की वजह ये है कि मैं किसी का गुलाम हूँ। मेरा जो आका है, मेरा जो मालिक है, बहुत बड़ा जालिम और जाबिर है। पूरा दिन मुझसे जानवरों की तरह काम लेता है। जब रात होती है खुद तो सो जाता है, मुझे थैला भर के जौ दे देता है और मुझसे कहता है पूरी रात चक्की चला के तुझे ये जौ पीसना होगी। ए नौजवान, आखिरकार मैं भी एक इंसान हूँ, बशरी तकाज़े मेरे साथ है। मुझे भी नींद आती है, ना दिन में मुझे सोने देता है, ना रात को मुझे आराम करने देता है। बस मैं यही सोच के रो रहा था, आखिरकार मैं जानवरों से भी बदतर हो चुका हूँ। ना दिन को करार है, ना रात को सुकून है। मुझे नींद आती है मगर सोऊं तो सोऊं कैसे? अगर अब मैं सो गया तो जो पिसने से रह गया, सुबह को मेरा मालिक मुझे इतना कोड़ा मारेगा, मेरी खाल खींच लेगा। लोगों जरा गौर करो, अगर आज दुनिया का कोई आदमी होता 100 का नोट दे देता, 50 का नोट दे देता, मगर 100 का नोट आज उसकी जरूरत नहीं थी। सही बात। 500 का नोट इसकी जरूरत नहीं है। तुम कहीं जंगल में हो, सहरा में हो, दूर दूर तक पानी का नामो निशान ना हो, तुम प्यास की शिद्दत से चूर चूर हो, उस वक्त तुम्हें एक गिलास पानी की जरूरत है कि 2000 के नोट की जरूरत है? बात समझिए ना, एक गिलास पानी चाहिए, सहरा है,
रेगिस्तान है चारों तरफ, दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं। एक शख्स आपके पास आया, आपसे कहेगा एक हाथ में 2000 का नोट है, 1000 में पानी का प्याला है, आपकी पानी की वजह से जान निकलने को है, प्यास की वजह से आपकी जान निकलने को हो, वो आपसे कहेगा चूज करो, आप पसंद करो, 2000 का नोट लोगे कि आप पानी का प्याला? आप कहोगे इस वक्त ये 2000 का नोट मेरी जरूरत नहीं है, ये पानी का प्याला मेरी जरूरत है। अगरचे पानी की कीमत 1 रुपए भी नहीं है हमारे यहाँ, फ्री में पानी मिल जाएगा 1 गिलास, लेकिन वहां जो कीमत है बहुत ज्यादा है। नबी आए, कहा रोता क्यों है? कहा मुझे दिन में भी सुकून नहीं, रात को भी सुकून नहीं, पूरी पूरी रात जाग के चक्की चलाता हूँ, पूरा पूरा दिन जाग के अपने मालिक का काम करता हूँ। लोगों, ये वो करीम नबी है जो पूरी दुनिया की मदद करने आए हैं, दुनिया को अता करने आए। मेरे नबी ने जब इतना कहा, लोगों अभी से ज़रूरत क्या थी? शायद कोई दुनिया वाला नहीं दे सकता था। आज इसे खाने की ज़रूरत नहीं थी, इसे पानी की ज़रूरत नहीं थी, इसे पैसे की ज़रूरत नहीं थी, इसे माल की ज़रूरत नहीं थी, इसे दिरहम दिनार की ज़रूरत नहीं थी, इसे ज़रूरत थी तो सोने की नींद की ज़रूरत थी। बेशक थी कि नहीं जी भाई? कई रातों से नहीं सोया, जो दिन में भी नहीं सोया, तो जरूरत क्या थी? इसे नींद की। नबी ने फरमाया रोता क्यों है, सो जा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो जा। चूंकि इसे जरूरत ही सोने की थी, है ना? अगर वो वाला सोना देते जो 40,000 का 1 तोला मिलता, उससे खुश ना होता। इसे तो इस वाली सोने की ज़रूरत थी, नींद की ज़रूरत थी, और नबी तबीयत के मुताबिक नहीं, ज़रूरत के मुताबिक देते हैं। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया सो जा। अर्ज करने लगा, ए नौजवान, अगर मैं सो गया मेरी चक्की कौन चलाएगा? मेरा जौ नहीं पीसेगा, मेरा मालिक सुबह को मेरी खाल खींच लेगा। मेरे नबी ने फरमाया अरे तू सो जा, तेरी चक्की हम चलाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाहे कौनो मकान एक गरीब शख्स के लिए करें, तेरी चक्की हम चलाएंगे, है ना मियाँ? हम पे तो अगर 4 पैसे आ जाएं तो मियाँ हम तो VIP हो जाते हैं। अपनी गाड़ी पे भी लिख देते हैं VIP, मकान पे भी VIP, है ना? और कुर्ता भी लॉन्ड्री में ड्राई क्लीन पे धुल के आ रहा है, चुटकियों से झाड़ रहे हैं VIP। हाय हाय, तेरा नबी तो देख जो जन्नत का मालिक, पुलसरात पे जिसका कब्जा हो, हौज़े कौसर पे जिसका कब्जा, दुनिया और आखिरत के अल्लाह ने खजानों की कुंजियां, चाबियां मेरे नबी को अता कर दी है। वो मालिक मुख्तार नबी एक गरीब शख्स से कहता है तू सो जा, तेरी चक्की हम चलाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार कौन करता है इसकी मदद, मुझे बताइए लोगों, है? देखो, खाली नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम में नमाज है, ठीक, इस्लाम में दाढ़ी है, मगर दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। खाली दाढ़ी रख ली मैंने, कहने में पक्का मुसलमान, और मेरा पड़ोसी फाकिस है, पड़ोसियों का हक मारता हूं, सताता हूं, लोगों पे जुल्म करता हूं, तो क्या फायदा? मेरे भाई, सलाम सुन क्या है? अगर कोई कमजोर है, कोई मजबूर है, कोई परेशान है, उसके काम में आ जाना ये भी सलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके काम में आ जाना ये सलाम है। तेरी बस्ती देवीपुरा में अगर कोई गरीब है तो मेरे भाई कान खोल कर सुन ले, खामोशी से उसके घर में राशन भरा दे, उसके बच्चों का खर्चा उठा ले, ये भी सलाम है। अगर किसी बाप की जवान बेटी अपने घर में बैठी है, खामोशी के साथ उसकी शादी में उसके बाप का हाथ बटा दे, ये भी सलाम है। मेरे प्यारे, किसी गरीब को सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ा बना दे, ये भी सलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी सलाम। अब सर्दी का मौसम आ रहा, लोगों, तुम जब अपने घरों से निकलते हो ना, तो जो ये पुराने कपड़े, तुम्हारे गर्म कपड़े पुराने होते हैं ना, इन्हें फेंक देते हैं बहुत से लोग। मत फेंका करो। जब घर से बाहर निकला करो तो पुराने कपड़े जिनको तुमने रिजेक्ट कर दिया है, उनको एक थैले में रख लिया करो।
अपनी बाइक पर उस थैले को रख लिया करो, कभी बाहर जाया करो ना। कितने लोग फुटपाथ पे ऐसे होते हैं जो अखबार बिछा के सो रहे होते हैं। कितने रेलवे स्टेशनों पे और रोड के किनारे लोग ऐसे होते हैं जो खाली अखबार बिछा के सो रहे होते हैं। लोगों, ऐसे लोगों को अपना वो पुराना कपड़े का थैला दे दिया करो। तेरे लिए बेकार है मगर उसकी ज़िंदगी बचने का सबब बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे लिए वो बेकार होगा कपड़ा मगर खुदा की कसम उसकी ज़िंदगी बचने का सबब बन जाएगा। उसको फैशन नहीं दिखाना, हमें और आपको तो फैशन दिखाना। यार ये जैकेट पिछले साल पहन लिया, इस साल नहीं पहनूंगा। गांव के लोग कहेंगे पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही है। रिश्तेदारी में भी कहेंगे पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही है। मगर खुदा की कसम जो अखबार बिछाकर फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहा, वो पिछला साल और अगला साल नहीं देखेगा। बस वो ये देखेगा मुझे ऐसा कपड़ा मिल जाए कि मेरी सर्दी रुक जाए, मेरी जान बच जाए, मेरी जान के लाले पड़े हैं। ओ लोगों, जब तुम्हारे गर्म कपड़े हुआ करें उन्हें फेंका ना करो, किसी गरीब की नजर कर दिया करो, यार उसकी जिंदगी बच जाएगी। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी फरमाते हैं तू सो जा, तेरी चक्की हम चलाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों जरा गौर करना, ये काले रंग का गुलाम अर्ज करता, ए नौजवान तेरा मुस्कुराना लाजवाब है, तेरा बात करना लाजवाब है, तेरा सर से लेके पैर तक हर अदा लाजवाब है। मैंने तो आज से पहले आपको देखा भी नहीं था, लेकिन आज मैंने देखा, बड़े सुंदर हो आप, बड़े अच्छे हो, आपका किरदार भी बहुत आला है। लेकिन सुनो, मेरी चक्की रात भर चलाओगे जरूर मगर बदले में मैं कुछ नहीं दे सकता। मैं तो खुद एक गरीब गुलाम हूँ, किसी का खरीदा हुआ गुलाम हूँ। मेरे नबी ने फरमाया सुन, अरे हम लेने नहीं आए, हम तो सारी दुनिया को अता करने आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हम लेने कब आए हैं, हम तो देने आए हैं। हमने लेना नहीं है, हमने तो देना है। अल्लाह अल्लाह, ये काले रंग का गुलाम लोगों जरा गौर करो, कई रात का जागा था, कई दिन का थका था, लेटा के इसे नींद आ गई। मेरे नबी पूरी रात इसकी चक्की चला रहे हैं। लोगों जरा गौर करो, सुबह हुई, इसका मुकम्मल तरीके से काम हो गया। मेरे नबी ने उठाया भी नहीं, नबी तशरीफ ले गए। मेरे नबी तशरीफ ले जाते, सुबह को इसकी आँख खुलती है, बेदार होता, देखता आने वाला कौन था जो काम भी करके चला गया, एहसान भी जता के नहीं गया। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काम भी करके चला गया और एहसान भी दिखा के नहीं गया। वरना दुनिया में अगर तुम्हारा करीबी दोस्त भी होगा, तुम्हारा काम कर देगा तो एहसान जरूर दिखाएगा। देख भाई मैंने तेरा ये काम कर दिया, भाई देख भाई मैंने तेरा ये, भाई बात है कि नहीं? जी सही बात मुफ्ती साहब। नेताजी आते हैं तुम्हारे यहाँ वोट मांगने, तो क्या कहते हैं, देखो भाई मैंने स्कूल बनाया, मैंने ये पंचायत घर बनाया, मैंने ये रोड, जबकि अपने पास से डलवाया उन्होंने, गवर्नमेंट ने दिया डलवाया, मगर फिर भी एहसान दिखा देंगे, है नहीं है? मैंने भाई तुम्हारी पेंशन बनवाई, और मैंने भाई तुम्हारा ये कराया, और मैंने तुम्हारा वो कराया, और मैंने तुम्हारा ये कराया, है ना? हाय हाय, ये करीम नबी है कि अता भी करता है और एहसान भी नहीं दिखाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, अल्लाह अल्लाह। और नबी कुछ मांगते भी नहीं बदले में ना। कुरान कह रहा कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने फरमाया महबूब तुम कह दो इन लोगों से कि मैंने तुम्हें सब कुछ अता किया, मेरे सदक़े में तुम्हें सब मिला, मैं इस पर तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस मेरे घर वालों से मोहब्बत कर लेना। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मेरे घर वालों से मोहब्बत कर लेना और कुछ नहीं मांगता। लोगों जरा गौर करो, ये पूरी रात सो गया और पूरा दिन काम करता रहा मगर मूड फ्रेश था, इसलिए कि रात नींद हो गई थी, इसलिए मूड फ्रेश था। लोगों दूसरी रात आई, जैसे ही दूसरी रात आई, ये काले रंग का गुलाम चक्की चलाने के लिए बैठा। जैसे ही चक्की चलाने के लिए बैठा, मेरे नबी फिर तशरीफ ले आए, ये हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अरे आज क्यों आए हो? नबी ने फरमाया आज फिर तुझे सुलाने आया हो। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिर सो जा,
कहने लगा ये बताइए आप हो कौन, मैं कुछ देता भी नहीं, रोज चक्की चलाते हो चले जाते हो। नबी ने फरमाया हम लेते नहीं, हम तो देते ही देते हैं। लोगों आज तीसरी रात मेरे नबी इसकी चक्की चलाने आए, तीसरी रात। नबी ने फरमाया सो जा। ये लेटा तो मगर नींद नहीं आई, इसलिए नींद नहीं आई कि 2 दिन तक नबी का चेहरा देखा ना, तो नबी का किरदार, नबी का अखलाक, नबी का चेहरा ऐसा था, दिल में घर कर गया, दिल में बस गया, नबी के चेहरे से मोहब्बत हो गई। और जब नबी से मोहब्बत हुई ना, तो जब सामने महबूब हो तो नींद किसे आती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे तुम्हारे सामने अगर नबी का मुखड़ा हो तो तुम्हें नींद आएगी? अरे नबी का मुखड़ा तो बड़ी बात है, अगर गुंबद खजरा तुम्हारे सामने हो तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। दिल का आलम अजीब होता है जब मदीना करीब होता है। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। नज़ारा है तेरा हुस्न पर ए चांद तारो, तुम रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आज नहीं सोया, ये आज नहीं सोया, कभी आंखें बंद करता, कभी आंखें खोलता, कभी आंखें बंद करता, कभी आंखें खोलता। नबी चक्की चलाते जा रहे हैं, ये नबी का दीदार करता जा रहा। लोगों फजर का वक्त हो गया, जैसे ही नबी जाने लगे इसने नबी का दामन पकड़ लिया। आज नहीं जाने दूंगा, आज जाने से पहले नाम बताना पड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम बताओ। मक्का में तो मैंने कोई ऐसा नौजवान ही नहीं देखा। नबी ने फरमाया चल दामन छोड़, तेरा काम हो गया, तुझे नाम से क्या मतलब है? हम नाम करने वालों में से नहीं, हम तो काम करने वालों में से है। तेरा काम हो गया, तुझे नाम से कह लेना। लोगों दुनियादार नाम करता है, काम कम करता है, नाम ज्यादा करता है। आमना कलाल काम ज्यादा करते हैं, नाम कम करते हैं। अल्लाह अल्लाह, तुझे नाम से क्या मतलब है? तेरा काम हो गया। कहने लगा नहीं नहीं, अब तो नाम बताना पड़ेगा, अब नहीं जाने दूंगा। कल आना है तो आना, नहीं आना है तो नहीं आना, मगर नाम बताते चले जाओ। इसलिए कि पूरा दिन मैं आप ही के तसव्वुर में खोया रहता हूँ, मेरी निगाहों में आप ही की सूरत गर्दिश करती रहती है, मेरे दिलो दिमाग में आप ही का मुस्कुराता हुआ चेहरा गर्दिश करता रहता है। नौजवान जाने से पहले अब जरा नाम बताना होगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, इतना कहना था। मेरे करीम नबी मुस्कुरा के बोले अगर नाम सुनना ही चाहता है तो ले सुन ले। जिसको अबू जहल गालियां देता है, जिसको अबू लहब पागल और दीवाना कहता है, जिसको उतबा और शैबा पत्थर मारते हैं, वो आमीना का लाल, नबियों का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा ही नाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे से लेके पीछे तक जुमला दे रहा हूं, इतना कहना था। मेरे नबी ने कहा मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा ही नाम है। ये काले रंग का शख्स बोला जब आपका किरदार इतना आला है तो परवरदिगार कितना आला होगा। आप हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, दाखिले इस्लाम कर लीजिए। मेरे नबी कलमा पढ़ाते जा रहे हैं, ये कलमा पढ़ता जा रहा है। मेरे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। नबी ने फरमाया तू भी तो अपना नाम बता दे। कहने लगा आका मुझे बिलाल हबशी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहते हैं? मुझे बिलाले हबशी, जरा जोर से बोलो, बिलाले हबशी कहते हैं। ये नबी वो हैं जो ज़रूरत के मुताबिक, तबीयत के मुताबिक नहीं, ज़रूरत के मुताबिक देते हैं। सुभान अल्लाह। और लोगों हम अगर किसी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं दे सकते तो कम से कम अपनी तबीयत के मुताबिक ज़रूर दे दिया करो, कंजूसी ना करो। समझ रहे हैं? बहुत से लोग इतने कंजूस होते हैं। भाई आवाज़ कम हो गया, मैं थोड़ा सा बढ़ा दो जरा वापसी। हाँ थोड़ी सी वापसी बढ़ा दो, हाँ बढ़ना चाहिए। इसलिए कि मेरी आवाज़ लगी हुई चल रही है, कई दिन से लगातार बोलना है, इस वजह से। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? तो ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो भाइयों एक बात बताऊं, अल्लाह के राह में खर्च करने से माल कभी कम नहीं होता है ना मेरे भाइयों? हाँ। और
अल्लाह ने अगर माल दिया है तो ज़कात ज़रूर दिया करो, वो गरीबों का हक है। खेती अगर आपके पास है तो उसमें से उश्र ज़रूर निकाला करो, 20वां हिस्सा, ये गरीबों का हक है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ज़कात निकालूंगा मेरा माल कम हो जाएगा, ये बेवकूफ़ी है। इसलिए कि तुम अगर ज़कात 2.5% निकलेगी, यानी 100 रुपये में 2.5 रुपया, 1000 में 25 रुपया, 1 लाख में 2,500। अगर आप 1 लाख में 2,500 निकाल दोगे तो 97,500 तेरे पास बच जाएगा। लेकिन 2,500 अगर तुमने नहीं निकाला तो ये 2,500 नहीं निकलेगा, ये कई हज़ार और को लेके निकलेगा। जैसे मिसाल दूं, आपके पास आलू है 1 किलो, उस 1 किलो आलू में 1 आलू ख़राब हो जाए, सड़ जाए, आप उसको ना निकाल कर फेंकोगे तो 2-4 दिन के बाद कई और आलूओं को लेके जाएगा। वो जाएगा कि नहीं जाएगा? जो बराबर वाले हैं वो भी दागदार हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ऐसे ज़कात का माल है, अगर तुमने खा लिया तो ये कई गुना 500 रुपये का अल्ट्रासाउंड होता। ज़रा सा पेट में दर्द हो गया तो 500 की फीस, 500 का अल्ट्रासाउंड और 500 की दवा, 1500 हो गए, 500 का पेट्रोल, 2000 हो गए। दर्द हुआ अलग, और ये नुस्खा भी 3 ही दिन का, और 3 दिन के बाद फिर आइए दिखाने, है ना मेरे भाइयों? तो 1 क्विंटल तो एक बार में ही चले जाओ। हाँ, और फिर वो दवा शिफा करे ना करे ये भी अल्लाह की मर्जी है, क्योंकि शिफा में, दवा में शिफा नहीं है, शिफा तो अल्लाह के हुक्म में है। कभी कभी 1000 की दवा फायदा नहीं करती, और कभी कभी लोगों 10 रुपए की पुड़िया फायदा कर जाती है। भाई होता कि नहीं होता है? तो ये इतनी महंगी फ़ायदा क्यों नहीं की और इतनी सस्ती क्यों कर गई? तो मेरे भाई फ़ायदा दवाओं में नहीं, फ़ायदा तो अल्लाह के हुक्म में है। अल्लाह के हुक्म में है। तो अगर अल्लाह माल दे तो ज़कात भी दो और उश्र भी दो, और उसके अलावा भी अगर कोई आ जाए तब भी दो। अल्लाह की राह में खर्च करने से कभी काम नहीं होता। यार ये तुम्हारे वो मालिक मुख्तार नबी है, पूरी कायनात को लुटा के चले गए। और नबी, जो लोग सखी हैं, सखी को अल्लाह भी पसंद करता, अल्लाह का रसूल भी पसंद करता। ये लोगों तारीख में है, एक शख्स था बहुत अमीर। देखिए, अल्लाह किस्मत बदलने में टाइम नहीं लगता। बहुत अमीर, कारखाने फैक्ट्रियों का मालिक, लेकिन था दिल से कंजूस। क्या था? कंजूस, मक्खीचूस। बीवी अच्छी थी। बीवी क्या थी? अच्छी थी, सखी थी। बाज होता है ना दोनों जोड़े में, शोहर बहुत ज्यादा कंजूस तो बीवी सखी होती है, और कभी कभी शोहर सखी होता है तो बीवी बहुत कंजूस होती है। ऐसा होता है। और कभी कभी अल्लाह दोनों को सखी कर देता, और कभी कभी दोनों ही कंजूस होते। हाँ, दोनों ही कंजूस। सही बात बता रहा हूं मैं। हाँ भाइयों, कंजूस तो अल्लाह से भी दूर है, रसूल से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है, जहन्नम से करीब है। हदीस शरीफ है ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लियो। और सखी के बारे में हदीस है कि सखी अल्लाह से करीब, रसूलुल्लाह से करीब, लोगों से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। बाज आदमी है, चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए। हाँ, बहुत से लोग तो हज करने के लिए जाते हैं, इधर से राशन लेके जाते हैं तो बच जा तो वापस नहीं, अरे वापस लाना, बांट दे, लुटा दे किसी को। हाँ, बात है क्या नहीं यार, लुटा दो। वहां हज करने के लिए गए थे, अल्लाह ने हज करा दिया, बच गया तो लुटा दो। कोई गरीब मिले उसे दे दो, कोई इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, यहां से कितने लोग काम करने जाते हैं, उन्हें दे दो। अल्लाह ने हज करा दिया, बहुत बड़ी बात है। हाँ, सखावत पैदा करो। और मेरे भाई, अल्लाह की राह में खर्च करने से कम नहीं होता, ये कुरान कह रहा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। इसलिए कि अल्लाह ने जितना तुम्हारी किस्मत में लिख दिया वो मिल के रहेगा, लेकिन तुम्हारे हाथ से अगर किसी का भला हो जाए तो कयामत के दिन वो भला करना तुम्हें जन्नत दिला देगा। कंजूस था, बीवी सखी थी। एक दिन दोपहर के वक्त में खाना खा रहा था,
कोई मांगने वाला आ गया, आ ही जाता भाइयों दरवाज़ों पर, आ जाता कि नहीं आ जाता? हमारे तुम्हारे सबके दरवाजे पर दोपहर का वक्त खाना खाए ऑफिस से आया था। मेरी माँ बहनें भी सुने, आप भी सखावत पैदा करें। और भाइयों एक चीज़ और बताओ, मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, किसी गरीब को, किसी फ़कीर को, किसी मिस्कीन को, किसी को भी साइल को आप जब भी कुछ दो, और तुम्हारे पास अगर तुम्हारा बच्चा हो तो बच्चे के हाथ से दिलाओ, इसलिए कि बच्चे के देने की आदत पड़ेगी। इसकी मुट्ठी जो है सख्त नहीं होगी, इसकी मुट्ठी जो है मुलायम हो जाएगी। देने की आदत पड़ेगी अपने बच्चे से। जब 10 का नोट आपको किसी को देना तो बच्चा अगर है तो बच्चे से दिलाओ, ताकि इसकी देने की आदत पड़े। ये सब आदत से होता है, देने की आदत पड़े। लोगों, दोपहर के वक्त में किसी साहिल ने सवाल कर दिया, ए अल्लाह के बंदे, तेरे दरवाजे पे एक मिस्कीन खड़ा है, कई दिन के फाके से अल्लाह के नाम पे कुछ खाना खिला दे। लोगों, इसका सवाल करना था, ये तो कंजूस था ही, ये तो जालिम था, ये तो बदअखलाक था ही, घर के अंदर से बैठा बैठा गालियाँ देने लगा। तुझे यही टाइम ठचा था, मेरा खाने का टाइम है, मेरे लंच का टाइम है, मेरे आराम का टाइम है। लोगों जरा गौर करना, इतनी गालियां दिया कि आने वाला मिस्कीन शर्मिंदा हो गया, दरवाजे से धक्के देके इसने उसको भगा दिया। लोगों, कुरान फरमाता, कुरान में अल्लाह फरमाता वम्मस्साइला फला तनहर। लोगों, कुरान कहता साइल को झड़को मत, इसने झड़क दिया, लोगों उसे जलील कर दिया, धक्के मार के अपने दरवाजे से दूर कर दिया, आंखों में आंसू आ गए, ये शर्मिंदा हो गया। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दिल से दुआ की, मौला मुझे इस काबिल न कर कि मैं लोगों के दर दर मारा फिरूं, लोगों की ठोकरें खाता फिरूं। या अल्लाह, तेरे खजाने में किस बात की कमी है? मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता मगर इतना अता कर दे कि 2 वक्त की रोटी चैन से खा सकूं। लोगों, इसने दिल से दुआ की, अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल कर ली, मगर इसकी झुड़कियां देना अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद ना आया। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। देवीपुरा के लोगों, कभी किसी गरीब को मत सता देना, अगर उसके दिल से बद्दुआ निकल गई अर्श आदम से जाकर टकराएगी। लोगों, तुम्हारे नशेमन को तबाह बर्बाद करके चली जाएगी। कभी किसी कमज़ोर पे पावर न दिखाना। लोगों, कभी किसी मिस्कीन को न सताना, अगर इसके दिल से बद्दुआ निकल गई तो खुदा की कसम तुम्हारी बिल्डिंगों में धुआं निकल जाएगा। लोगों, तुम्हारे नशेमन को तबाह करके चली जाएगी। जरा गौर करो, इधर इसने मिस्कीन ने दुआ की, मौला मैं कुछ नहीं चाहता, कम से कम दर दर की ठोकरें खाने से मुझे बचा ले। इसने दुआ की, अल्लाह ने इसकी दुआ भी कबूल कर ली। लोगों, जिसने ठुकराया था, जिसने गालियां दी थी, धक्के मार के अपनी चौखट से उसे भगाया था। लोगों, जरा गौर करो, अल्लाह के कहर की ऐसी लाठी उस पर बरसी, अल्लाह के अजाब की ऐसी लाठी बरसी कि उसके कारोबार में घाटा होना शुरू हो गया। जो फैक्ट्रियों का मालिक था, चारों तरफ से फैक्ट्रियों से आवाजें आ रही हैं, इस फैक्ट्री में भी खसारा, उस कारखाने में भी घाटा, इस कारखाने में भी घाटा, इसमें भी ताला लगा, उस फैक्ट्री में भी ताला लगा, उस कारखाने में भी ताला लगा। लोगों, जितनी फैक्ट्रियां थी सब में ताला लग गया, सारे कारखानों में ताला लग गया, सर पे कर्जा हो गया। अब जब कर्जा हो गया, कर्जा लेने वाले घर पे आना शुरू हुए। ये कारखाना बेचा, वो फैक्ट्री बेची, वो कारखाना बेचा, वो फैक्ट्री बेची। एक दिन वो आया, सारे कारखाने बिक गए मगर कर्जा ना उतर पाया। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है मेरे भाइयों। कभी किसी पे जुल्म ना करना, किसी गरीब पे किसी को सताना मत। हद तो यह है लोगों, इंसान तो इंसान, अगर रास्ते में कुत्ते का बच्चा भी है ना, तो कभी कभी हम ये करते हैं, उसे सता देते हैं, उसको मार देते हैं। लोगों, उसे भी मत सताओ, वो भी अल्लाह की मखलूक है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह को ये भी पसंद नहीं। सारे कारखाने बिक गए मगर कर्जा ना उतरा, घर बेच दिया। जो बंगला था, तवज्जो करना मेरे भाइयों, मैं तकरीर मेरी टीप पे चल रही है इस वक्त, मैं बड़ी मोहब्बत से आपको पेश कर रहा हूँ बात, जरा दिल की तख्ती में उतारते चले जाना। बंगला बेच दिया, कारखाना बिका, बंगला बिका, घर बिका, सब बिका, रोड पे आ गया, सब बिक गया, वो कर्जे में चला गया, ऊपर से बीमारी। बीवी नेक थी,
बाहया थी, बापर्दा थी। जब ये रोड पे आया तो बीवी को बड़ी शर्मिंदगी होती थी। बंगले में रहने वाली रोड पे आ गई। बीवी से बोला, मेरी बीवी, मैं मानता हूँ मेरी खताएं हैं, मैं बहुत बदबख्त इंसान हूँ, लेकिन तू ज़रूर नेक है। तेरी नमाजें कभी क़ज़ा नहीं हुई, मेरी वजह से तू क्यों परेशान दर दर की चौखटों के धक्के खाएगी? तू क्यों फुटपाथ की ज़िंदगी गुजारेगी? एक काम कर, मैं तुझे तलाक दे देता हूँ, किसी और से निकाह करके किसी के घर में रह के ज़िंदगी गुजार लेना। अपनी बीवी से कहा, मेरे पास अभी इतना भी नहीं कि मैं तुझे कहीं रख सकूं, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि तेरा खर्चा उठा सकूं, मेरे पास कोई घर भी नहीं कि तुझे वहां रखूं, मेरे पास कोई छत नहीं कि तुझे लेकर रह सकूं, पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या होगा, मगर मैं तुझे तलाक देता हूं। बीवी भी गई, कारखाना गया, फैक्ट्री गई, बंगला गया, घर गया, आखिर में बीवी रह गई थी, ये भी गई। बात समझ रहे मेरे भाइयों? ये भी गई। और बीवी भी इंसान का जेवर है। क्या समझ रहे हैं? अगर आपको नेक बीवी मिल गई तो इससे ज्यादा दौलत आपके पास खुदा की कसम हो ही नहीं सकती। नेक बीवी सबसे बड़ी दौलत है। भाई बात समझते रहना मेरी, नेक बीवी सबसे बड़ी दौलत है। ये नेक बीवी थी, ये भी दौलत थी, ये भी चली। हाय 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 लोगों जरा गौर करना, ये तो नेक थी, ये तो नेक थी, किसी और शख्स के साथ में इसने निकाह कर लिया, वो भी बड़ा अमीर था, कारखानों का मालिक था, फैक्ट्रियों का मालिक था। लोगों इस बीवी की शोहरत पूरे ज़माने में थी, बड़ी नेक है, बड़ी पाकबाज खातून है। लोगों जैसे ही इधर तलाक हुआ, इसकी इद्दत करने के बाद एक अमीर ने और निकाह का पैगाम भेज दिया, किसी अमीर ने इससे निकाह कर लिया। इसकी जिंदगी तो पहले से भी अच्छी गुजरने लगी, इसलिए कि इसका शौहर जितना अमीर नहीं था उससे ज्यादा अमीर शौहर इसे अब मिल गया। लोगों जरा कान खोल कर सुनना, जिंदगी बहुत अच्छे से इसकी गुजर रही थी। एक दिन फिर वही दोपहर का वक्त का खाने का वक्त था, इसका शौहर अपने ऑफिस से फैक्ट्री से आया, दूसरा वाला शौहर, और आने के बाद में बीवी से बोला बहुत तेज की भूख लगी है, खाना दे। इत्तेफाक से ये बीवी भी नेक थी मगर शौहर भी नेक मिल गया था। सुभान अल्लाह, दोनों नेक थे, बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों सबसे बड़ा जहेज ये है कि अगर लड़का और लड़की के मिजाज मिल गए और दोनों अगर नेक हैं तो ये सबसे बड़ा जहेज है। ये मेरे नौजवान भाइयों, जब शादी के लिए देखा करो तो जहेज बाद में देखा करो, गाड़ियां बाद में देखा करो, रकम बाद में देखा करो, अमीरी बाद में देखा करो। लड़की की पाकबाजी और लड़की की नेकी पहले देखा करो। अगर नेक लड़की है, लड़की पाकबाज है, तेरे जहन से जहन मिल गया तो पूरी जिंदगी तेरी ऐसे गुजर जाएगी जैसे जन्नत में गुजर गई हो। दुनिया में जन्नत है अगर नेक बीवी मिल गई तो, और अगर मियाँ बीवी मिल गई मामले जरा टेढ़ी वाली तो दुनिया में जहन्नम बना कर रख देती है। हाँ, बात हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाइयों। कितने शौहर ऐसे हैं जो बीवियों ने जेल में पहुंचा दिए, जेल में। हाँ, कितने जेलों में है, जमानत नहीं हो रही है। कितने टैबलेटें खा खा के मर गए, सल्फास की गोलियां खा खा के मर गए, बीवी की टेंशन। बात तो कहते हैं मौलाना बस बाहर ही ठीक हूँ, जब घर में गया तो फिर टेंशन। हाँ, इसलिए बीवी नेक हो ताकि पूरी दुनिया में टेंशन हो, मगर जब घर में जाए तो तेरा दिल बाग बाग हो जाए। क्या तो यार सुभान अल्लाह। जब नेक बीवी होगी तो शौहर जब घर में आएगा तो मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करेगी। हाँ, और हुक्म भी यही है कि जब शौहर घर में आए, मेरी बहनों तुम सुन नहीं हो, सुनो, तुम कितनी भी टेंशन में क्यों ना हो, जब तुम्हारे शौहर घर में आया करे बाहर से तो मुस्कुरा के एक बार उनकी तरफ देख लिया करो, मुस्कुरा के इस्तकबाल किया करो, ताकि बाहर से शौहर टेंशन में आ रहा हो, बीवी की मुस्कुराहट देखे सारी टेंशन उसकी दूर हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। हाँ भाई, अगर आप बोलोगे तो अल्लाह आपको ऐसी बीवी अता कर देगा कि जो आपको दुनिया में जन्नत का मजा देगी। सुभान अल्लाह। और मियाँ अगर बीवी मिल गई गड़बड़
तो पूरी दुनिया में आया बेचारा, तोड़ जोड़ करके, इधर करके उधर करके, जैसे घर में आया तो कहेगी कहाँ था तू, कहाँ मर रहा था। फिर देखो कैसी कैसी लेटेस्ट ला के सुनाती है? दोस्तों में ही था, हो ही खा ले, क्या रोटी है क्यों आया, पहले खाना दे दे कि ना, मेरे पास तो ना है, हो ही खा के ले। मियाँ सब खून खुशक हो गया क्या नहीं हो गया? सारा खून खुशक हो गया, खत्म हो गया। किस काम के ये तेरे बंगले और किस काम की ये गाड़ियां? और एक बात बताऊं, चच्चा से अगर तेरी नहीं बन रही है तो दीवार खींच ले, और भैये से ना बन रही है जब भी खींच ले भैया तू अलग मैं अलग, और अब्बा से ना बन रही है जब भी खींच जा। मगर बीवी से ना बन रही है तो मियाँ रहोगे यहीं घुट घुट के, दीवार वार नहीं खींचेगी, यहाँ ना खींचेगी, यहाँ तो रहना यही है, घुट घुट के रहेगा, यही रहेगा। हाँ, जाओगे कहाँ को? दीवार खींचेगी नहीं, तू खींच जाएगा मगर दीवार नहीं खींचेगी। बात है कि नहीं मेरे भाई? मेरी बात गलत तो नहीं है? सही बात। अब्बा से नहीं बन रही है, दीवार खिंच गई। अम्मा से नहीं बनी थी तो दीवार खिंच गई। दोस्तों से नहीं बनी थी तो काम खत्म हो गया, दोस्ती टूट गई। भाइयों से नहीं बनी थी तो अलग साझा हो गया। मगर बीवी से नहीं बन रही है तो क्या करे? है बताओ क्या करे? है कोई टैबलेट, है कोई नुस्खा? है ही नहीं। ये एक ऐसा मर्ज है जो इसका इलाज आज तक किसी के पास नहीं। ये एक ऐसा मर्ज है कि इसका इलाज आज तक किसी के पास नहीं। एक सहाबी रसूल थे, उनकी बीवी से जरा झगड़ा हो गया। हजरत उमर का जमाना, अमीरुल मोमिनीन उस वक्त हजरत उमर थे, खिलाफत हजरत उमर की थी। और हजरत उमर आधी दुनिया पे जिसकी हुकूमत, बोले लाओ अपनी बीवी की शिकायत उमर से लगाऊं। और उमर यार बड़े दबदबे वाले आदमी, और मेरा उमर से जब शिकायत लगा दूंगा, एक बार उमर बुला के जो डांटेंगे मेरी बीवी को तो फिर जिंदगी भर सीधी हो जाएगी। कहाँ गए? हजरत उमर की बारगाह में शिकायत लगाने बीवी की। और खलीफा वही थे, है ना, सब कुछ तो वही था। जब दरवाजे पे पहुंचे तो हजरत उमर के घर में जब देखा तो हजरत उमर की बीवी खुद जोर जोर से बोल रही है, और हजरत उमर खामोश खड़े। देखा या अल्लाह, आधी दुनिया पे हुकूमत और इतना दबदबा का नाम सुनकर रोम और ईरान के अंपायर कांपने लगे। बीवी बोल रही है लेकिन ये भी चुप ही खड़े हैं। तो खामोश, भलाई इसी में कि घर वापस चलो खामोशी से, कुछ ना बोले। बोले जब इलाज ही यहाँ अपना नहीं हो रहा तो हमारा कहाँ से होगा? आए हाय। हजरत उमर ने पूछा भी कैसे आए थे? बोले हुजूर बीवी की शिकायत लगाना आया। तो बोले फिर लगाई क्यों नहीं? बोले हुजूर मैंने देखा आपकी बीवी खुदा आपके ऊपर जोर जोर से बोल रही थी। तो हजरत उमर ने मुस्कुरा के फरमाया कोई बात नहीं, 10 मरतबा मैं गुस्सा करता हूँ तो ये बर्दाश्त करती है, एक बार ये गुस्सा करती है तो हम भी बर्दाश्त कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों ऐसे ही होता है। ये नहीं है कि हर वक्त तुम ही यार हर वक्त बीवी गुस्से में रहेगी। मियाँ कभी गुस्से में तो बीवी ठंडी पड़ जाए, और बीवी गुस्से में तो मियाँ ठंडा पड़ जाए, है ना? हाय हाय, जरा गौर करना। नेक बीवी जो है अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ी अल्लाह की क्या है? नेमत है। जोर से बोलो, अल्लाह की क्या है? नेमत है, अल्लाह की नेमत है। नेक, हाय हाय, ये नेक थी। ये रुमाल वाले काउंटर है मेरे भाई, बैठ ये नेक बीवी मिलेगी मेरे भाई, बैठ नहीं, बैठ जाओ। देखो अगर मैंने बद्दुआ कर दी तो इस वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। पूरी दुनिया ना पूरे खानदान से दिगवाली और लड़की नेक ना मिलेगी। दुआ की कबूलियत का वक्त है, रात का आखिरी हिस्सा है। अगर मुंह से निकल गया धोखे से और इन लोगों ने आमीन कह दिया तो हाँ, अल्लाह करे तुम्हें सबको नेक बीवियां मिले, और जिनकी बीवियां हैं वो नेक हो जाएं। आमीन आमीन। और जितने शोहर हैं वो भी नेक हो जाएं। आमीन। वरना ये कहेंगी हमारी तो नेक की दुआएं कर रहे हो, इनकी कब करोगे? तो मैं सबकी दुआएं कर रहा हूँ। हाँ मेरे भाइयों, बड़ा अच्छा जलसा चल रहा है। उठने की नहीं हो रही है। अगर उठने की होगी तो मैं बताऊँ आपको, मैं सुबह का खाना खाए हुआ हूँ, 10 बजे का खाना नहीं, नाश्ता। और समझ लो मेरी सेहत देखो, और खाना भी नहीं खाया अभी, मैं अब खाऊंगा। लेकिन आपकी मोहब्बत में मैं तकरीर कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं टाइम भी देख लेता हूँ, मुझे लग रहा है 1 घंटा हो भी चुकी होगी। 1 घंटा तो चुटकियों में होती है, लो 58 मिनट हो गई। समझ रहे हैं आप? 1 घंटा हो चुकी, 2 मिनट कम हो गई 1 घंटा। अब बताओ आगे बढ़े क्या बंद करें? बढ़े तो जरा बोलो ना सुभान अल्लाह।
अगर तुम थके हुए हो तो मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं, आप भूखे हो तो मैं आपसे ज्यादा भूखा हूं, अगर आप सुनोगे तो मैं आपसे ज्यादा सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। ला सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। टॉपिक बड़ा अच्छा चल रहा है, नबी की सखावत और अता की बात करी थी, वहीं से नेक बीवी की बात आ गई है ना, वहीं से नेक बीवी की बात आ गई। शादी में सबसे पहले लोगों ये पता निकाला करो लड़की नेक भी है कि नहीं है, उसका कैरेक्टर कैसा है, लोगों ये जरूर पता निकाल लिया करो मेरे भाई। सोफा और फर्नीचर और कार ये एक कोने में आके खड़ी हो जाती है, लोगों तुम्हारी बीवी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहती है। अल्लाह अगर माल देगा तो कार भी खरीद सकते हो, अल्लाह अगर माल देगा तो फर्नीचर भी बनवा सकते हो, अल्लाह अगर माल देगा तो लोगो जायज भी खरीद सकते हो, मगर बीवी नहीं खरीदी जा सकती, दीवार नहीं लगाई जा सकती। ये तो कड़वा घूंट फिर पी नहीं पड़ता है, इसलिए बीवी नेक, ठीक, बीवी नेक। सूरत अगर कम हो थोड़ी सी लेकिन सीरत अच्छी हो, इसको फोकियत दिया करो, सीरत अच्छी होनी चाहिए। मैं आपका प्रोग्राम दिल्ली से चला, जब इतने देखता हुआ आ रहा था, मैं देख रहा था, लाइव चल रहा था माशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छा कामयाब प्रोग्राम हो गया। अरे 1 बजे तक मजमा नहीं रुकता है जितना ये रुका पड़ा है माशाल्लाह, बहुत कामयाब प्रोग्राम है। हाँ, 1 बज गया मगर आप बड़े टनाटन बैठे और अब भी सुनने की तमन्ना में बैठे हैं ना ये। हाँ, तो मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह। दूसरे से निकाह करके उसके घर पे बैठी थी, दूसरा शोहर आया था फैक्ट्री से, ऑफिस से खाने के लिए। दोपहर का वक्तार पे किसी ने दरवाजे पे दस्तक दे दी, कई दिन के फाके से हूँ, अल्लाह के नाम पे मुझे खाना खिला दो। मगर ये शोहर नेक था, शोहर ने अपने आगे का अपने सामने का खाना अपनी बीवी से कहा इसे पैक कर और जो दरवाजे पे आया है पहले उसे दे दो। नेक था ना ये भी नेक था, और बीवी भी नेक थी, वो पहले से नेक थी। बीवी ने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत फरमाए कि आपने किसी साइल का ख्याल किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे पहले शोहर के बारे में पता था, वो कंजूस था, गालियां बकता था, नहीं देता था, धक्के मार के भगाता था। कहने लगी दुआ दी और खाना पैक किया। खाना पैक करने के बाद दरवाजे पे देने के लिए ले गई उस साइल को। लोगों जरा गौर करना, दरवाजे में पर्दे में रह करके थोड़ा सा उसने खाना बाहर किया, पर्दा हटा के लो खाना ले लो। लोगों जरा गौर करना, जैसे ही खाना बाहर निकाला साहिल ने हाथ में खाना पकड़ा, इस खातून की निगाह इस साहिल पे पड़ गई, इस खातून की निगाह इस मिस्कीन पे पड़ गई, इस खातून की निगाह इस आने वाले मांगने वाले पे पड़ गई। जैसे ही निगाह पड़ी इसकी चीख निकल गई, चीख निकली, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। शोहर घबरा गया, या अल्लाह मेरी बीवी तो दरवाजे पे एक साहिल को खाना देने गई थी, इसकी चीख कैसे निकल गई, ये बेहोश होकर जमीन पे कैसे गिर गई। लोगों भागा भागा आया, जूता भी छोड़ दिया, नंगे पैर भाग के दरवाजे पे आया। क्या देखा कि जो आने वाला साहिल था वो थर थर कांप रहा है, बीवी बेहोश जमीन पे पड़ी है। साहिल भागना चाहता था मगर हाथ पकड़ लिया, जब तक मेरी बीवी होश में आके गवाही ना दे दे जब तक तुझे जाने नहीं दिया जाएगा। पता नहीं तूने मेरी नेक बीवी की इज्जत पे हाथ तो नहीं डाला है, तूने मेरी नेक बीवी को छेड़ा तो नहीं है, पता नहीं माजरा क्या है। जब तक बीवी को होश ना आ जाए जब तक जाने ना दिया जाएगा। लोगों जरा गौर करना, ये थर थर कांप रहा है, खुदा खैर करे। पता नहीं बीवी क्या बयान देगी। होश में आने के बाद बीवी के चेहरे पे पानी मारा गया, पानी पे मारने के बाद बीवी को होश में लाया गया। जब बीवी होश में आई, शोहर ने पूछा ये बता तेरी चीखने की वजह क्या है, बेहोश होने की वजह क्या है। बीवी ने कहा अगर मैंने बता दिया तू भी बेहोश हो जाएगा। कहने लगा बता वजह क्या है, क्या इसने तेरे ऊपर हाथ चलाया है, क्या तेरी इज्जत पे हाथ चलाया है, क्या जबान से कोई गलत जुमला बोला है। कहने लगी खुदा की कसम न इसने गलत हाथ चलाया है न जबान से गलत जुमला बोला है। कहने लगा फिर क्या बात है। तो बीवी ने कहा बात ये है जब मैं खाना दे रही थी इसके चेहरे पे मेरी निगाह पड़ी, अरे ये कोई और नहीं मेरा पहला शोहर है जो कभी फैक्ट्रियों का मालिक हुआ करता था। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकार मदीना, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, देवीपुरा का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला जिंदाबाद। मेरा वो शोहर है जिसकी कभी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, जिसके कभी कारखाने हुआ करते थे, जिसके बंगले हुआ करते थे, आज वो आया भीख मांगने। हाय हाय, चीख ना निकलती तो क्या होता, बेहोश ना होती तो क्या होता। इस पर खुदा की मार है, इसने एक दिन किसी को धक्के दे के अपने दरवाजे से लौटाया था। अल्लाह अल्लाह, इसका दूसरा शोहर बोला, ए मेरी बीवी, तूने इसे तो पहचान लिया मगर मुझे नहीं पहचाना। जरा गौर करना, जरा गौर करना। कहने लगी तू तो मेरा शोहर है, कहने लगा शोहर तो अब हो, अरे ये तेरा पहला शोहर है और मैं वो हूँ जो कभी इसके दरवाजे पे मांगने आया था, इसने धक्के दे के मुझे भगाया था। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने मेरी किस्मत पलटी। इसके दरवाजे से जब मैं धुतकारा गया, जब गाली दे के मैं भगाया गया, मैंने दुआ की थी, रब ने करम किया कि इसकी फैक्ट्रियां बिक गई और मैंने खरीद ली। ओ लोगो, कभी किसी गरीब को धुतकारा ना करो। लोगो, किसी पर जुल्म ना किया करो, इसलिए कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। हाँ, मैं अर्ज कर रहा तमा आता कुमरसूल फखुजू, अल्लाह कुरान में फरमाता लोगो, मेरा रसूल तुम्हें जो अता करे वो ले लो। रसूल अता करने वाले हैं, अता करने, इतना अता करने वाले हैं। लोगों, दाई हलीमा बयान करती हैं कि मेरे घर में पहले से फाके होते थे और जब नबी मेरे घर में आए और जिस दिन से मेरे घर में नबी आए, मेरे घर के फाके ख़त्म हो गए। हाय हाय, सुभान अल्लाह, नबी इतना अता करते हैं। हलीमा बयान करती हैं मेरे घर के फाके ख़त्म हो गए। अल्लाह अल्लाह। बस आखिरी बातें और सुन लो थोड़ी सी, बस उसके बाद दुआ और सलाम और फिर जाना। बस थोड़ा सा मुझे एहसास है कि आप काफ़ी देर से रुके हो, सरे शाम से बैठे हो, मुझे एहसास है बाद ईशा से बैठे हो। बस थोड़ा सा सुन लो। अता करते हैं, अता करते, और ऐसा अता करते हैं कि दुनिया का कोई ताजदार अता नहीं कर सकता। हलीमा बयान करती हैं कि मेरे घर के फाके चले गए। कोई बीमार आता, उसके पानी में अगर मैं नबी का हाथ या पैर डाल देती तो उस पानी को पी के उसे शिफा मिल जाती। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। हाय हाय, हलीमा की बकरियां चराने का ज़माना है, नबी का बचपना है। बचपने में नबी हलीमा की बकरियां भी चराते थे। बकरी चरा रहे थे एक मैदान में, हलीमा की तवज्जो करना, बचपने का। बकरियां आगे आगे चली गई। एक नाला टाइप था पानी का, जो होता ना नाला टाइप है, वो छलांग मार मार के उसे फलांग के चली गई। नबी का बचपना, उम्र थोड़ी थी, नाला बड़ा था, उम्र छोटी थी। नबी खड़े हैं नाला कूदने के लिए, पार करने के लिए, इस पार से उस पार जाना है। अब बकरियां छलांग लगा लगा के चली गई और नबी खड़े हैं। बचपना है, छोटी सी उम्र है, नाला बड़ा है, नबी खड़े हैं। ए भाई ज़रा 2 मिनट ज़रा तवज्जो से सुनना यार, मैं ये आपकी मोहब्बत में ज़रा बयान कर रहा हूँ तो सुन लो, वरना तकरीर तो जितना जल्द से मैं बोलना थी वो हो गई, लेकिन आप ज़रा बैठे हो तो सुन लो बस ये बात। मेरा दिल चाहता है मैं बयान कर दूँ, सुभान अल्लाह। वहीं से काफ़िला गुजर के जा रहा था जहाँ नबी बकरियाँ चरा रहे थे, जिस मैदान में, ठीक। और वो काफ़िला भी हिंदुस्तान ही का था।
उसमें एक शख्स था रतन हिंदी नाम से। क्या नाम था? पूरा नाम है बाबा रतन हिंदी। वो उस काफिले में जा रहा था माले तिजारत लेके। अब वो नबी को थोड़ी ना जानता था, वो इंडिया से गया था और नबी तो भाई ये यहाँ हिजाज के रहने वाले थे। देखा उसने कि बकरियाँ इस बच्चे की चली गईं और बच्चा छोटा है, नाला बड़ा है, कूद नहीं पा रहा। रतन हिंदी ने मेरे नबी को अपने कांधे पे बिठाया और नाला कुदा दिया। नबी तो खुद दुनिया को अता करने आए हैं और नबी तो किसी का एहसान भी नहीं रखते और अल्लाह भी नहीं चाहता कि मेरे नबी पे कोई एहसान दिखाए। इन्होंने थोड़ा सा काम ये किया कि नबी को कांधे पे बिठा के और नाला कुदाया। मेरे नबी ने फौरन बदला दिया, हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाह आ तेरी उम्र में बरकत करे, उम्र बरकत करे। और उम्र की बरकत ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती ना। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। कुरान कह रहा है मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। कितना भी पैसे हो, कितने मालदार क्यों ना, कितनी भी ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा दो, कितने भी बड़ी डॉक्टर को ले आओ, लेकिन अगर मौत आ गई ना तो एक सांस नहीं ले सकते। लेकिन नबी ने क्या कहा? अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे। लो मियाँ बरकत शुरू हो गई। अब नबी का कहना तो शुरू हो गई बरकत। नबी जवान हुए, ऐलान नबूवत हुआ 40 साल के बाद। 40 साल के बाद ऐलान नबूवत हुआ और ऐलान नबूवत के बाद नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए। जरा जोर से कह दो, नबी ने किए कि नहीं किए? चांद के 2 टुकड़े, 2 टुकड़े किए। ये बाबा रतन हिंदी इंडिया में ही थे, ये तो इंडिया के थे, इंडिया से ही तो गए थे। 50 साल की बात हो गई, वो नाला कुदाए मगर जिंदा हैं भी। और जब नाला कुदाया था, जब भी जवान थे, तो अब उम्र तकरीबन इनकी 100 साल के आसपास हो गई मगर जिंदा है। नबी ने कह दिया था अल्लाह बरकत करे। ये बैठे हैं, इन्होंने देखा आसमान की तरफ के चांद के 2 टुकड़े हो गए, हैरत में पड़ गए। चांद आज 2 टुकड़े कैसे हो गया? लोगों में चर्चा सुनी, चांद 2 टुकड़े हो गया। लोगों जरा गौर करना, जो भी कोई काफिला दूसरे मुल्क से आता उससे रतन हिंदी यही पूछते कि तेरे मुल्क वालों ने भी चांद के 2 टुकड़े देखे थे? हमारे मुल्क वालों ने तो देखे थे, हमने तो देखे थे। एक दिन हिजाज से काफिला आया माले तिजारत लेके। लोगों जरा गौर करना, मक्का से काफिला आया। रतन हिंदी ने कहा माल बाद में बेचना, पहले ये बता कि तुम्हारे मक्का वालों ने चांद के 2 टुकड़े देखे थे क्या? मक्का वालों ने कहा अरे रतन हिंदी चांद के 2 टुकड़ों की बात करते हो? अरे जिसने चांद के 2 टुकड़े किए वो मक्का ही में तो रहता है, वो मक्का ही में तो रहता है जिसने चांद के 2 टुकड़े किए थे। वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, आखिरी नबी है जो चांद के 2 टुकड़े किए थे। अल्लाह अल्लाह, रतन हिंदी ने इतना सुना तो ये तो अजीब बात थी। रतन हिंदी ने इरादा किया, अब माले तिजारत की गरज से तो बहुत बार हिजाज गए, लेकिन अब मोहम्मद अरबी से एक बार मुलाकात ज़रूर करेंगे। जो चांद के 2 टुकड़े कर देता एक बार उसका मुखड़ा ज़रूर देखेंगे, है ना यार? कोई दुनिया में बहुत बड़ा आदमी हो जो बड़ा कारनामा दिखा दे, हर आदमी चाहता मेरी उससे मुलाकात हो जाए, भाई चाहता नहीं चाहता? तो रतन हिंदी को पता चला कि मोहम्मद नामी शख्स मक्का में रहता है जो चांद के 2 टुकड़े उंगली से कर दिया, एक बार मुलाकात तो जरूर करेंगे। रतन हिंदी सफर करके इंडिया से पहुंचे मक्का शरीफ। मक्का शरीफ जाके लोगों से पूछा, लोगों यहाँ मोहम्मद नामी कोई शख्स है? तो ये उस जमाने की बात है कि नबी हिजरत करके मदीना चले गए थे। लोगों ने कहा आपने आने में देर कर दी, वो तो हिजरत करके मदीना चले गए, अब वो मोहम्मद नामी शख्स यहां नहीं मिलेंगे। कहा कहां मिलेंगे? कहा मदीना तैयबा जाना पड़ेगा।
रतन हिंदी ने सोचा जब हम भारत से इतना लंबा आए हैं तो अब मक्का से मदीना कितना रह गया, लाओ इस सफ़र को भी तय करें और मोहम्मद अरबी से मुलाकात करें। लोगों सफ़र करके मदीना शरीफ चले गए। मदीना में लोगों से पता पूछा, एड्रेस पूछा, लोगों मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे। लोगों ने मेरे नबी का घर बता दिया। मेरे नबी का घर मस्जिद नबवी से लगा हुआ है। लोगों जरा गौर करो, आमीना का लाल मस्जिद नबवी में जलवा बार है। रतन हिंदी आए, लोगों से पता किया, आमीना का लाल मस्जिद नबवी में जलवा बार है, कहाँ मुलाकात करना चाहता हो। नबी को पैगाम भेजाया, मेरे नबी ने रतन हिंदी को बुला लिया। रतन हिंदी नबी की बारगाह में आ गए। आके बैठे मुखड़ा देखा, रतन हिंदी बोले, ए मोहम्मद अरबी, क्या चांद के तो टुकड़े आप ही ने किए थे? नबी ने फरमाया, हाँ, चांद के तो टुकड़े हम ही ने किए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। हाँ, हमने किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी अंगुष्ठ से इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। रतन हिंदी कहते हैं, वाकई आप नबी हैं? हाँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी, आखिरी रसूल हूँ। रतन हिंदी ने कहा, जब वाकई नबी है तो फिर कोई मौजज़ा हमें भी दिखाओ। कोई मौजज़ा हमें भी दिखाओ। तवज्जो करना भाई, आगे से लेके पीछे तक। रतन हिंदी नहीं पहचान पाए इन्हें। कोई मौजज़ा हमें भी दिखाओ, कोई निशानी हमें भी दिखाओ। नबी ने फरमाया, तुम्हारे लिए क्या वो मौजज़ा कम है जो आज तक जिंदा टहल रहे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या मतलब? जिंदाबाद जिंदाबाद। मजमा तो कुछ भी कहेगा, ऐसे थोड़ी है हिंदुस्तान में चल रहा हूँ तो मैं सऊदीया पहुँच जाऊँगा, नहीं, गैर मौजू बात हो जाएगी। समझ रहे मेरे भाई? जी जी। मेरी तकरीबन हज़ारों तकरीरें यूट्यूब पर हैं और लोग फरमाइशें करते हैं, कोई सलामी की, कोई किसकी, कोई किसकी, लेकिन जो मौजू चल रहा हो उस मौजू पर तकरीर हो जाए सबसे बेहतर है। सही बात। ये नाज शरीफ नहीं है कि 2 शेर उस कलाम के पढ़ दो, 2 शेर इस कलाम के पढ़ दो। नबी की अताओं की बात चल रही है, बस वो बात सुनो। अल्लाह आपको और हमें नबी दुनिया और आखिरत में अता कर दे ताकि बेड़ा पार हो जाए। नबी ने फरमाया, जो जिंदा टहल ले आज तक, ये क्या मौजज़ा कम है? अर्ज की क्या मतलब? क्या भूल गए? मुझे नाला कुदाया था, मैंने हाथ उठा के दुआ की थी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे। जो आज तक जिंदा टहल रहा है, यही तो मोहम्मद की दुआ का मौजज़ा है। सुभान अल्लाह। इतना कहना था तो रतन हिंदी बोले, आप ही वो हैं। हाँ, मैं ही वो बच्चा हूँ जो मैंने दुआ की थी। कहा, जब आप ही वो है तो आप सच्चे हैं। हाथ बढ़ा के जरा कलमा भी पढ़ा दो। सुभान अल्लाह, सुभान। कलमा पढ़ते जा रहे हो और इकबाल की जबान में रतन हिंदी कहते जा रहे हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हो, ये जहां है क्या लोहो कलम तेरे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कलमा पढ़ लिया और बहुत दिन नबी की बारगाह में रहे। कई जंगें नबी के साथ लड़ी, कई जंगें लड़ी नबी के साथ, सहाबी हो गए। तवज्जो है, आगे से लेके पीछे तक खड़े वाले आप भी कर लो, और बस आखिरी तवज्जो है। इसके बाद मेरे पास भी तवज्जो खत्म और आपके पास भी तवज्जो खत्म। भाइयों, कई जंगें लड़ी और उसके बाद नबी से इजाजत लेके इंडिया वापस आ गए। 100 साल नहीं जिए, 200 साल नहीं जिए, 300 साल नहीं जिए, 400 साल नहीं जिए, 500 साल नहीं जिए, 600 साल नहीं जिए, 700 साल नहीं, 750 साल की उम्र पाई। ओ मेरे भाई, 750 साल की उम्र पाई। और मज़ार है भटिंडा, पंजाब में। रतन हिंदी का मज़ार कहाँ है? भटिंडा, पंजाब में। सहाबी रसूल है, 750 साल की उम्र पाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला। पूरे दुनिया का डॉक्टर एक दिन की उम्र नहीं बढ़ा सकता, और नबी अगर अता करने पे आ जाए तो 750 साल की उम्र करा दे। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए।
देने वाला है सच्चा, हमारा जोर से बोलो, देने वाला है सच्चा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा। बेकसों का सहारा। ए मेरे भाई, ए बेटोपी वाले बेटे, 14 साल के हो गए, बालिग हो गए, नमाज फर्ज हो गई, हंस रहे हो, दर्द को मैं क्या कह रहा हूँ पता ही नहीं मेरी कौम को कि हो क्या रहा। बात तो जलसे में भी ऐसे देखे, ऐसे करके पता नहीं उड़ लिया ये डालना क्या कर रहा है। अरे यार जलसे में कर मेरे भाई मोहब्बत से बैठो, सुनो कोई कुरान की बात हदीस की बात चल रही, क्या कह रहा है आलिम कहने वाला, उसको समझो। उधर उधर क्या देख रहे हो, दुनिया तुम्हें देख के हंस रही है। अब तुम किधर देख के हंस रहे हो यार, अब हंसने का टाइम नहीं है, दुनिया तुम्हें देख के हंस रही है। अब बस आखिरी फरमाइश मुझसे अजान की जा रही है, मैं अजान की फरमाइश पूरी करता हूँ। इजाजत है आपकी, मैं सुना दूं अजान। भाई जरा ई को बढ़ा दो, ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा मैक बोला आपका, माशाल्लाह। ई को गूंज आवाज सब बढ़ा दो, आखिरी बार मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब बस खाली अजान। हेलो, और बढ़ाइए, गूंज पैदा कीजिए। हेलो, हाँ थोड़ी बेस भी दीजिए। हेलो, और गूंज पैदा कीजिए, ऐसा लगे जब मदीने में अजान हो रही है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। उस अजान का आलम क्या होगा। हाँ अब हुई गूंज, जिसका पढ़ने वाला बिलाल और पढ़वाने वाला आमिना का लाल हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गूंज पैदा करो भाई, तो गूंज पैदा करो। हाँ सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी रहने दूँ, आगे को और चलूँ, पूरी सुना दो। जी जी। अच्छा अजान तो पढ़ दूंगा, नमाज पढ़ोगे भाई? अजान के बाद नमाज भी होती है, पढ़ोगे? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। किराए के थोड़ियाँ उठाए रहो, इंशाअल्लाह मैं देख तो लूँ। हाँ अल्लाह आपके बरकत फरमाए, अल्लाह ताला इनके उठे हुए हाथों की लाज रख ले। या अल्लाह इन्हें जन्नत का हकदार बना दे। या अल्लाह इनके कारोबारों में बरकत अता कर दे। या अल्लाह इनके दुश्मनों को ज़ेर कर दे। या अल्लाह इन्हें हाजी नमाजी बना दे। आमीन। अब करो नीचे। हाँ ऐसा करके उठाए थे, बिजली का करंट थोड़ी है कि मतलब ये है कि डिपर मार के जा रहे हो। सुभान अल्लाह। अज़ान पूरी सुनाएंगे, नमाज का वादा किया, पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। मैंने हाथ इसलिए उठाए, देखो नमाज के लिए वैसे भी कह सकता था, बढ़ाए रहो तुम तो, ई को खूब बढ़ाए रहो। हाँ बढ़ाए रहो, ई को में मज़ा आएगा। ये क़यामत में हाथ भी गवाही देंगे कि या अल्लाह जलसे में नमाज का वादा किया था, और अगर तुम पढ़ते रहोगे तो हाथ गवाही देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले बिल्कुल नहीं बोल के दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोल दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। हय्या अला सलाह। حي على الفلاح
इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।